सानो मोती बेचे सबै एउटा मोती किन्न आए। मेरो निम्ति जीवन दिने राजालाई चिन्न आए। सब मिलेर बोले। सानो मोती बेची सबै एउटा मोती किन्न आए। मेरो निम्ति जीवन दिने राजालाई चिन्न आए। सागरो छ मन ठुलो बनाइदेऊ, तिम्रो आत्माको आगो जलाइदेऊ। सागरो छ मन ठुलो बनाइदेऊ, तिम्रो आत्माको आगो जलाइदेऊ। क्रुसमा चढेर मलाई बचाउने, क्रुसमा चढेर मलाई बचाउने, तुमालाई खोज्दैछु। स्वर्गीय बतासले उडाउँदैछ मलाई। मुटुभरि येशूको आनन्द माया जलाई। स्वर्गीय बतासले उडाउँदैछ मलाई। मुटुभरि येशूको आनन्द माया जलाई। हो थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। मेरे प्रियो, आज सभी जितने भी देख रहे हैं ना, यदि आप बोलते हो कि आराधना करने के लिए मतलब कि वॉइस होना चाहिए, है ना, आराधना करने के लिए ये होना चाहिए बोलकर, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 12:28 में, आप सब रीड करिएगा। परमेश्वर की आराधना भक्ति और भय के साथ में करो बोलकर। मेरे प्रियो, आप रीड करना, मैंने लास्ट का थोड़ा बोला है, लेकिन आप सभी रीड करना मेरे प्रियो। वो भक्ति होना चाहिए, हमारा भारी भक्ति कुछ नहीं करता। आराधना, यदि आप कुलपीठ में खड़े होने वाले एक वर्शिपर हो, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको जस्ट निकले मैंने कि मैं आपको बता रही हूँ, हमारे अंदर से परमेश्वर के भय के साथ और भक्ति के साथ हमें करना चाहिए। वो कुलपीठ में खड़े होके मेरे प्रियो, आप कुलपीठ में खड़े हो रहे हो, आपका बाहरी जीवन अलग है, संसारिक जीवन अलग है, आपका वो कुलपीठ का जीवन अलग है। ऐसा मतलब कि कुलपीठ में खड़े होके ना मेरे प्रियो, वो आराधना भक्ति नहीं कहलाता। यदि आपके अंदर में एटीट्यूड है और आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो मेरे प्रियो, वो जैसा आपके अंदर में ना जो आराधना सुन रहे हैं ना मेरे प्रियो, वो मंडली के अंदर में वही क्रिएट होगा, वही आप में जो है वही उनके पास में भी इम्पार्टेशन होगा आपके वर्शिप के थ्रू। वर्शिप एक ऐसा है मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि भय के साथ में, यदि परमेश्वर के पास में जाओ तो भय के साथ में जाओ, वो परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है। वो भय होना चाहिए कि मैं प्रभु मैं आराधना कर रही हूँ तो मेरा मन कहाँ पे, क्या मैं आपकी आत्मिक रीति से होकर कर रही हूँ बोलकर एक मतलब कि अंदर में डर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आराधना कर रहे हो, आराधना हो गया फिर चले गए, नहीं, वो आराधना में कितने लोग मग्न होते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। मंडली आपके उसमें होती है, आराधना में वो मतलब कि होती है मेरे प्रियो। आपकी बड़ी एक आराधना करना सिंपल बोझ नहीं है, आपके पास जिम्मेवारी है, परमेश्वर ने दिया हुआ मेरे प्रियो। जैसा अंदर में हो वैसा ही करो, क्योंकि आपके अंदर जो है घमंड, गुस्सा, एटीट्यूड, मैं वर्शिपर हूँ बोल के आपको वो एटीट्यूड है ना, वही लोगों के पास में इम्पार्टेशन होता है। और आप सोचोगे कि आप कितने लोग सोचते होंगे, वर्शिप करने में डरते होंगे ना कि मेरा मतलब कि वॉइस अच्छा नहीं है, और मैं क्या बोलते हैं मैं गा रही हूँ मतलब कि मेरा क्या दिख रहे हैं वो लोग, क्या सुनेंगे, मेरे पास में गिटार नहीं है बजाने के लिए, खाली मैं मुंह से कैसे आराधना करता हूँ, मेरे पास में ड्रम नहीं है, मेरे पास में म्यूज़िकल कोई भी नहीं है, वो क्या आप सोचते होंगे ना मेरे प्रिय। एक बार दाऊद के किताब जाके पढ़ना आप मेरे प्रिय, वो दाऊद
वो राजाओं का राजा, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है ना, उसका कपड़ा निकल गया, गिर गया, कपड़ा ही उसके शरीर से अलग हो गया, लेकिन फिर भी वो मग्न होकर परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करता। उसको कुछ नहीं, लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे कपड़ा क्या हो गया और मैं क्या हूँ, मेरा क्या दर्जा है, वो पूरा अपनी प्रजा को लीड करने वाला है राजा। अगर छोटा सा भी राजा को देखो आप, छोटा सा भी राजा को ना, राजा कुछ गलती निकाला ना तो राजा मतलब कि वो कर सकता है, राजा का पूरा वो बदनामी हो सकता है ना। वो राजा एक जो अधिकार में बैठने वाला राजा, लेकिन जब परमेश्वर को उपस्थिति में जाता था तब उसको कोई क्या बोल रहा है, कुछ क्या बोल रहा है, कोई मेरे पे हंस रहा है, मेरा कपड़ा क्या दिख रहा है, उसको डजंट मैटर। परमेश्वर के उपस्थिति में पागल जैसा होता है ना, पागल प्रेमी, वैसा ही बनकर परमेश्वर के उपस्थिति में जाता था, आराधना करता था। ये पावर आराधना है। और देखो दाऊद को परमेश्वर ने कैसा ब्लेसिंग्स दिया है, दाऊद कैसा था, परमेश्वर ने कैसा बना के लेके गया। मेरे प्रियो, आज ऐसा ही होना इम्पोर्टेंट है। आप आराधना करोगे परमेश्वर के में सत्य साथे भय से, परमेश्वर आपको वैसा ही लेके जाएगा। जवानों, मेरे भाई बहन, यदि आप वर्शिप करते हो, यदि आप करना चाहते हो, पहले वो ईमानदारी और सत्यता से होके खड़े हो जाओ। आपके पास में क्या है, क्या आपसे कंट्रोल ही नहीं होता, वो कंट्रोल करो। क्यों पता है? क्योंकि जब आप पुलपिट में जाते हो, खड़े होते ना, तो आप जब आपका वॉइस से आपके आराधना करते हो ना, और जो सुनने वाले लोगों को बीच में भी वही क्रिएट होता है, मंडली पे बड़ा असर पड़ता है वो चीज़ का। पहले के ज़माने में तो परमेश्वर ने पुराने नियम में तो जो भी कुलपिट के आगे जाता था, वो यदि पवित्र ना हो, वो पाप, उसके अंदर में थोड़ा सा भी पाप हो, वो कुलपिट में खड़ा ही नहीं हो पाता, उसका दैनिक मृत्यु हो रहा था। परमेश्वर वो कुलपिट का आग उसको वो कर देती थी परमेश्वर का, पहले पुराने नियम पे। लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ चेंज कर दिया, अभी सब कुछ पूरा ही नया कर दिया, नया नियम बना दिया। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए इतना किया, तो हम भी परमेश्वर के साथ में सत्यता में होकर करना चाहिए ना। मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है आप सभी ने सुना, और आप सभी भी, भले ही आपको आराधना मतलब कि समझ में नहीं आया, लेकिन यह आराधना ऐसा पावरफुल है मेरे प्रियो, उसमें ऐसा प्रेजेंस है, वो प्रेजेंस आपको टच किया, मैं विश्वास करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आराधना करना, हिंदी, नेपाली। मैं नेपाली हूँ तो मुझे मतलब हिंदी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं नेपाली भी करने की कोशिश करती हूँ कि सभी मिलकर आप भी सुनो बोलकर, आप एक घर पे रखे सभी भाषा का आराधना आप सुनो बोल कर मैं चाहती हूँ। बाकी तो आता नहीं, लेकिन मैं ये दोनों में ज़रूर करना में मतलब कि मुझे आनंद लगता है, मुझे बहुत लगता है, इच्छुक होता है। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपका आशीष दे। और आप जरूर बताना आपका नेपाली आराधना कैसा लगा, और क्या और मैं मतलब कि क्या फील हुआ आपको, बताना, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। और आप जाके लिंक दे सकते हो, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का मीटिंग, यूथ मीटिंग का डाल दिया है, और बहुत सारे भूखे यूथ आते, बहुत सारे नया यूथ आते, और उसमें से आप भी आ सकते हो। आप भी ऐसे जैसे कि मैं आपके सामने लीड कर रही हूँ, आप भी लीड कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू। जितने भी हो, माता पिता जो भी हो, आप आ सकते हो, मैं आपको वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू।